गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हमारे चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा। फोर्स क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, फोर्स के टाइप, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है, या लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, या गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। और साथ में हमने इनर्शिया भी पढ़ा था, तो ये हम ये डिस्कस कर चुके। तो मैं एक बार रिमेंबर करवाना चाहूंगा आपको। क्या तुम्हारे पास में हमने इनर्शिया पढ़ा था? इनर्शिया क्या था? एक गुण था बच्चे, किसी भी वस्तु का, मतलब किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी थी, जिसके कारण वो क्या कर रही थी, अपनी स्टेट के अंदर हो रहे चेंज का क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला हमने, इनर्शिया बोला। और स्टेट कौन कौन सी हो सकती थी, रेस्ट वाली स्टेट या यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट। आगे बात समझ। अब देखो, यदि तुम्हारे पास क्या हो बेटा, मैं कहूं कि आपके पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, कहिए, और एक आपके पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। दोनों बॉक्सों में डिफरेंस है, छोटा है, ये बड़ा है, स्मॉल बिग। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, दोनों सबसे पहले या इनिशियल रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे है, दोनों पे। मैंने इसके ऊपर भी फोर्स लगाया, मैं ही लगा रहा हूं जी, मैंने किसी और को नहीं बोला, मैं खुद ही लगा रहा हूं। मैंने दोनों ऑब्जेक्ट पे, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बच्चे बी ऑब्जेक्ट है, मैं दोनों को रेस्ट से लेके आना चाह रहा हूं, किसके अंदर, मोशन के अंदर। तो मेरे को परेशानी होगी बी वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेके आने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, ये ज्यादा भारी है भाई, किससे, ए वाले से। तो मेरे को इसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। हाँ, मैं कर दूंगा, जैसे ही प्रयास करके मैं सफल भी हो जाऊंगा इसको मोशन में लेके आने, लेकिन दिक्कत आएगी मेरे को। किसकी तुलना में बोल रहा हूं मैं, इसके कंपैरिजन में बोल रहा हूं, मेरे को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मींस ये ज्यादा, इसके पास ज्यादा ऐसी क्या, ऐसा मतलब ज्यादा गुण है इसके पास, या फिर ये क्या कर रहा है, ज्यादा अमाउंट के अंदर, ज्यादा मात्रा के अंदर अपनी पोजीशन के अंदर हो रहे चेंज का क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है ज्यादा ताकत के साथ। और ये कम ताकत लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है, कम ताकत लगा रहा है। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट का या जिस भी बॉडी का तुम्हारे पास मास क्या होगा बच्चे, क्या होगा, लार्ज होगा। क्या होगा, लार्ज होगा। तो उस बॉडी की स्टेट को या उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चे, डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा जी। आई बात से। तो मीन्स यहाँ पे तुम क्या करो, उसको वो अपनी स्टेट के अंदर हो रहे चेंज का अपोज करने में सफल हो रही है, कुछ हद तक क्या हो रही है, सफल हो रही है। मीन्स उसके अंदर ज्यादा इनर्शिया है। क्या है, ज्यादा इनर्शिया है। तो आप ये कह सकते हो कि बी के अंदर इनर्शिया ज्यादा है और ए के अंदर इनर्शिया क्या है बच्चे, कम है। तो आपसे कोई ये पूछे भी, जो इनर्शिया होता है ना किसी भी बॉडी का, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी मेजर बाय इट्स मास, तो वो उसके मास से मेजर किया जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया बच्चे उस ऑब्जेक्ट के मास से मेजर किया जाता है, जिसका जितना तुम्हारे पास क्या होगा। और हमेशा ये बात पाई जाती है कि जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे, किसके, मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, मास के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, सिंबल ये होता है तुम्हारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। मीन्स जो तुम्हारे पास राइट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है, मैंने मास लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है, इसको बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे तो लेफ्ट वाली इंक्रीज होगी, इसको डिक्रीज करोगे तो ये भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मीन्स जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा उतना ही कम क्या होगा, इनर्शिया होगा। मीन्स बड़े ऑब्जेक्ट का, बड़े मास, ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा और कम वाले ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या होगा, कम होगा बच्चे। जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि बच्चे मेरे पास ना बॉल है, क्या है, 2 बॉल है, ठीक है। मैंने कहा
उनमें से जो एक बॉल है तुम्हारे पास, मैंने कहा जो तुम्हारे पास 100 से आती है हमारे गांव के अंदर या हमारे आड़ोस पड़ोस में, जो प्लास्टिक की बॉल होती है वो है, तुम्हें पता है वो 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए तक की आ जाती है, ठीक है। और एक तुम्हारे पास क्या है, मान लो बच्चे क्रिकेट वाली बॉल है जिससे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। वैसे घर पे तो भाई हमारे यहाँ हर गेंद से क्रिकेट खेल लेते हैं लोग, ठीक है, लेकिन नहीं, तो स्पेशल जो लेदर वाली जो बॉल होती है, जो तुम्हें पता है जो खिलाड़ी, जो प्लेयर, एक्चुअल जो प्लेयर होते हैं वो यूज करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्रिकेटिंग बॉल, ठीक है, क्रिकेट वाली बॉल, क्रिकेट बॉल, ठीक है। ये दो बॉल है, तो तुम पाओगे क्रिकेट बॉल क्या है, इसका मास ज्यादा होगा और इसका मास क्या होगा बच्चे, कम होगा, इसका मास लेस, इसका मास हाई, क्लियर। तो उस समय आपको ये पूछो इनर्शिया किसका ज्यादा है, तुम हमेशा पता लगा लोगे भाई इनर्शिया तो उसी का ज्यादा हो, इसका मास ज्यादा है, तो तुम बोल दोगे कि सर क्रिकेट वाली जो बॉल है ना उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं पूछूं क्यों बच्चे, आप बोलोगे सर क्योंकि इनर्शिया हमेशा मास के द्वारा मेजर किया जाता है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा बच्चे क्या होगा, उसका इनर्शिया होगा। तो क्रिकेट बॉल हैव मोर इनर्शिया एज कंपेयर टू प्लास्टिक बॉल बिकॉज क्रिकेट बॉल हैव हाई लार्जर मास, क्लियर है जी। तो अब जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास ना एक बाइक है जी, क्या एक बाइक है जी मेरे पास, ठीक है, स्प्लेंडर हो या सिटीज हो, डिलक्स हो, कुछ भी हो, मतलब बाइक है जी, आया बाइक। और एक क्या है मेरे पास, साइकिल है जी, बाईसाइकिल, ठीक है, देखी होगी दोनों चीजें आपने। मैं बोलूं कि दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, आप कहोगे सर इनर्शिया तो बाइक का ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, बाइक का, क्योंकि बाइक का मास क्या होता है बच्चे, ज्यादा होता है, ठीक है। जिसका ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा जी। एक तुम्हारे पास क्या है बच्चे, ट्रेन है, क्या है, ट्रेन है। मैं आपको दो चीज दे रहा हूँ, मान लीजिए एक ट्रेन दे रहा हूँ, एक मैंने बच्चों को क्या दिया, बस दिया, और एक मैंने बच्चों को क्या दी, टेबल दे दीजिए, क्या दे दी, टेबल। मैंने कहा भाई आपके पास ना थ्री थिंग्स है, यू हैव थ्री थिंग्स, ट्रेन, बस एंड टेबल, तो विच हैव मोर इनर्शिया, तो इनमें से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, आप कहोगे सर इनर्शिया तो ट्रेन का ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, ट्रेन का, बिकॉज ट्रेन हैव लार्ज मास, तो इसके पास क्या होगा, मास लार्ज होगा। मैंने कहा बच्चे इनर्शिया कम किसका होगा, तुम कहोगे सर टेबल का, किसका, टेबल का, तो कम इनर्शिया टेबल का होगा क्योंकि इसका मास क्या बच्चे, कम है। तो ये बच्चे आपका लाइफ भर ये कंसेप्ट काम आएगा कि जिस इनर्शिया उसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा जो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या होगा, हैवी होगा जी, क्या होगा, हैवी होगा, किसके कंपैरिजन में, लाइटर, मतलब हल्के ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, क्लियर है। अब देखिए मैं कुछ यूजेस देखता हूं किसके, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो हम जब भी किसी भी गाड़ी के अंदर क्या कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो उस समय जो भी तुम्हारे पास सीटें लगी होती है वहां पे, तो उस सीट के अंदर कोई पर्सन बैठा है, मूव कर रहा है जी, ये गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है, बस मूव कर रही है ऑन अ रोड, ठीक है। तो मैं उसके अंदर बैठा हूं, तो पीछे अचानक क्या हुआ कि इस ड्राइवर ने बस को ब्रेक लगा के रोक दिया। तो जैसे वो रोकेगा आप पाओगे कि आप आगे की तरफ ऐसे झुकोगे, कैसे झुकोगे, आगे की तरफ ऐसे जाओगे, ठीक है। तो मीन्स आपको आगे की तरफ धक्का लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, क्यों लगा, क्यों आप आगे की तरफ गए, पीछे की तरफ क्यों नहीं गए, या वहीं क्यों नहीं खड़े रहे, क्यों आगे की तरफ झुक गए, क्योंकि बच्चे वहां पे लॉ ऑफ इनर्शिया काम आया, या न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम आया, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया प्रॉपर्टी काम आई, क्योंकि वो क्या चाहता था कि मैं चल रहा हूं तो मैं चलता ही रहूं। ये ऑब्जेक्ट इस बस के साथ चल रहा था, ये जो भी पैसेंजर था वो इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या, इस बस के साथ क्या कर रहा था, मूव कर रहा था।
तो ये चाहता है कि मैं मूव कर रहा हूं तो मैं मूव ही करता रहूं, मैं क्या करता रहूं, मूव ही करता रहूं। और ये क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश की जाएगी तो ये अपोज करेगा उस चीज का, क्या करेगा, अपोज करेगा। यही बात हमने सीखी कहाँ, इनर्शिया के केस में, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जैसे ही उसने उसको स्टॉप कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक कर लगाने के बाद जो ड्राइवर है वो गाड़ी को रोक रहा है, गाड़ी को रेस्ट पे लेके आ रहा है, मीन्स पैसेंजर भी कहाँ आएगा, रेस्ट के ऊपर आएगा, भी आएगा नहीं आएगा। लेकिन पैसेंजर की बॉडी जो है वो नहीं चाहती कि वो कहाँ है, रेस्ट के ऊपर। वो कह रहा है कि मेरा जो क्या था, वो बॉडी थी, मेरी जो बॉडी थी या फिर मैं तो था, वो आगे की तरफ मूव कर रहा था, तो मैं अब भी कहाँ करूँ, आगे की तरफ मूव करूँ, तो इस करके हमें आगे की तरफ धक्का लगता है बच्चे। तो आप बोल दोगे ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण जब कभी भी हम किसी बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक से ब्रेक लग जाती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं जी, आगे बस। और इसी प्रकार बच्चे मान लो नहीं चल रही, नहीं चल रही, एकदम से ड्राइवर ने ऑन कर दिया गाड़ी को, ऑन करते हुए एकदम आगे की तरफ लेके गया, तो मुझे कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ ऐसे धक्का लगेगा, भी लगेगा नहीं लगेगा। तो वो भी क्यों लगा, मेरी बॉडी पहले रेस्ट पे थी, तो वो चाहती है कि मैं कहाँ बनी रहूं, रेस्ट पे ही बनी रहूं। तो उस चीज का, क्योंकि रेस्ट वाली पोजीशन कहाँ रहेगी, पीछे रहेगी नहीं रहेगी, भी गाड़ी तो आगे चली गई और रेस्ट वाली पोजीशन बॉडी कहाँ रहेगी, पीछे रहेगी। तो वो बॉडी का क्या कहेगी कि मेरे को तो मेरे पीछे जो रेस्ट वाली पोजीशन थी वहीं पे जाना है, इसी करके पीछे की तरफ क्या होता है बच्चे, धक्का अपीयर होता है। आई बस में, तो किसी भी मूविंग बस के अंदर हमें बेटा क्या लगता है, आगे की तरफ धक्का लगता है या पीछे की तरफ धक्का लगता है। वो क्यों लगता है बच्चे, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर ड्यू टू इनर्शिया या ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये आप बोल दोगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या थे बच्चे, कुछ यूजेस थे किसके, जो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। या कई बार आपने देखा हो क्या कि कई बार जो हमारे घरों के अंदर जो भी सोने के लिए एक तो बेड होता है, ठीक है, बेड से अलावा जो भी पलंग होते हैं हमारे पास, या फिर कई बार गांव के अंदर खाट बोल देते हैं उसको, ठीक है, पलंग होते हैं। तो कई बार क्या करते हैं घर वाले, उस पलंग को बेटा झाड़ने के लिए, मतलब उसके अंदर मिट्टी वगैरह निकालने के लिए बाहर लेके जाते हैं और एक थोड़ा डंडा लेके उसको उसे पीटते हैं, मतलब बीटन करते हैं उससे, ठीक है। तो जैसे ही थोड़ी देर के बाद देखते हो कि नीचे धूल के कण आ रहे होते हैं, ठीक है, नीचे धूल के कण आ रहे होते हैं, तो तुम डंडे के साथ तुमने क्या किया, उस पलंग का जो ऊपर वाली जो चादर थी, ठीक है, तुम उसको कहाँ लेके आए, मोशन में लेके आए, कहाँ लेके आए, मोशन में लेके आए। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल थे वो कह रहे नहीं, हम नहीं आ रहे मोशन में भाई, हम रेस्ट पे, रेस्ट में ही रहेंगे। क्यों, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। तो वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेंगे और तुम्हारी चादर हिलेगी डुलेगी और वो तुम्हारे वहीं खड़े होकर कहाँ आ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे और चादर से अलग हो जाएंगे। इसीलिए तो उसको झटकाने से डस्ट पार्टिकल नीचे की तरफ गिरते हुए दिखते हैं। तो वहां भी बच्चे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, या लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई हो रहा है, या इनर्शिया अप्लाई हो रहा है बच्चे, ठीक है। जब किसी भी पेड़ को हम हिलाते हैं, हम खेत में जाते हैं, मान लो अमरूद का या फिर जामुन का कोई भी वृक्ष है बच्चे, कोई भी ट्री है, ठीक है, आम का लगा लो, कई बार आपने देखा हो उसको हिला के हम क्या करते हैं, उससे जो भी फल होता है उसको हम तोड़ते हैं, हिलाने के बाद तोड़ते नहीं तोड़ते हैं जी। तो आप क्या कर रहे हो बच्चे, उस पेड़ को कहाँ हिलाने से कहाँ लेके आ रहे हो, मोशन में लेके आ रहे हो, कहाँ लेके आ रहे हो, मोशन में लेके आ रहे हो। तो मोशन में वो आ गया है, लेकिन जो भी वो सेब या जामुन या अमरूद जो भी उससे चिपका हुआ था, जो भी वहां पे तुम्हारे पास क्या था, सस्पेंड था, तो वो क्या चाहेगा कि मैं नहीं आ रहा भाई, कहाँ, मोशन के अंदर। तो जैसे मान लो ये तुम्हारे पास वो टहनी है, ठीक है, और ये क्या लगा हुआ है, यहाँ से फल लगा हुआ है वो, ठीक है। तो जैसे ही आप पेड़ को हिलाओगे तो पहले ये हिलेगा भी, तो जैसे ये हिलेगा ये कहेगा मैं नहीं हिल रहा भाई, तो मैं नहीं हिल रहा, तो बच्चे ये तुम्हारे पास क्या होगा, टूट के नीचे पड़ जाएगा और ये ऐसे घूमेगा फिर, ठीक है, इससे अलग हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम किसी पेड़ को हिलाते हैं तो वहां से जो भी फल वगैरह होते हैं या फिर उसकी पत्तियां जो होती है वो नीचे की तरफ बच्चे फाल होती है, ठीक है। तो आपसे कोई ये पूछे कि जब किसी भी ट्री को सेक किया जाता है, हिलाया जाता है, तो पत्तियां नीचे की तरफ क्यों गिरती है, तो आप बोलोगे सर ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, ड्यू टू लॉ ऑफ
इनर्शिया ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो मैं पूछूंगा क्यों भाई, ऐसा क्या है? तुम बोलोगे सर वो पहले रेस्ट पे था तो वो चाहता है कि मैं रेस्ट पे रहूं, तो वो रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन टहनियों को जबरदस्ती कहाँ लाया जा रहा था, मौसम में लाया जा रहा था, लेकिन वो अपोज करने में सक्षम हुआ और बेचारा इतना अपोज उसने कर दिया कि वो उससे अलग ही होकर नीचे गिर पड़ा भाई। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारे पास वो उससे क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये था क्या था हमारे पास बच्चे कुछ एप्लीकेशन थी किसकी, लॉ ऑफ इनर्शिया की, जो कि हमारे बहुत काम आती है। क्लियर है? तो आज हमने क्या सीखा, हमने यूजेस पढ़े किसके, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, या इनर्शिया के, और साथ में हमने क्या देखा, इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, हमने ये बात कंसेप्ट, ये बात भी देखी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट